गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग आज से केमिस्ट्री का क्लास पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो भी भाई बंधु हैं वो कृपया करके अपनी क्लास को, अपने लेक्चर को देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आयन क्या होते हैं। पहले प्रीवियस क्लास को आपको थोड़ी सी रिवीजन हम करवा देते हैं, उसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में कुछ जान जाते हैं। ठीक है, कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, यानी आयन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि आयन क्या होता है। ठीक है, चल तो आयन होते क्या हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था कि कोई भी परमाणु जो होते हैं, ठीक है, हमने 118 तत्व के बारे में जाना था कि 118 हमारे आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। ठीक है, तो 118 तत्व जो है वो सभी के सभी परमाणु से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। इस परमाणु पर होता क्या है कि कोई भी परमाणु, ठीक है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो हम कहते हैं कि ये धनावेशित हो गया। कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। ठीक है, धनावेशित कहने का मतलब क्या है कि वो उस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो हम कहते हैं कि वो ऋणावेशित हो गया। ऋणावेशित हो गया। और इस तरीका से जब त्याग किया कोई परमाणु तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम के बाह्यतम कोश में आप जानते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहोगे कि बाह्यतम कोश में 2 8 1। ठीक है, यानी सबसे बाहरी कोश जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरीका से अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम जो होता है वो सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हम कहते हैं कि सोडियम जो हुआ है वो प्लस आयन हो गया। कौन सा आयन हो गया? प्लस आयन हो गया। और क्लोरीन जो था पहले उसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो कौन सा आयन बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। ठीक है, कि क्या होते हैं आपका धनायन और क्या होता है ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन की हम लोग विशेषता भी पढ़े थे प्रीवियस क्लास। अगर नहीं देखे हैं आप तो जाकर प्रीवियस क्लास को अवश्य देखें। ठीक है, कि ऋणायन क्या होता है और धनायन क्या होता है। ठीक है, तो धनायन के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीका से पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे ऋणायन के बारे में। यानी ऋणायन की क्या क्या विशेषता है, ऋणायन की क्या क्या विशेषता है। चलिए, ऋणायन की विशेषता आप हेडिंग डाल लेंगे, ऋणायन की विशेषता। चल देखिए, सबसे पहली विशेषता है कि जब कोई परमाणु या जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ग्रहण करने पर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या
में परिवर्तन नहीं होता है, में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या है कि परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, जैसे कोई भी आयन है, ठीक है, जैसे हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होने से क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, प्रोटॉनों की संख्या 17 है। ठीक है, और परमाणु संख्या जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं वो भी कितने हैं? तो आप कहोगे कि 17 है। ठीक है, तो इस तरीका से सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा परमाणु संख्या 17 हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो परमाणु संख्या होता है यानी जेड जो होता है वो डिपेंड करता है पी पर। जेड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप कहोगे कि प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी पर हमारा क्या होता है? तो आप कहोगे कि परमाणु संख्या डिपेंड करता है। ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है, और परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या जो हमारा किस पे डिपेंड किया? प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड किया। अब प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड किया, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने पर ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि क्लोरीन जो है ये माइनस हो जाएगा। क्लोरीन क्या होगा? माइनस। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की अगर हम संख्या बात करें, इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि टोटल 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। बट इसमें प्रोटॉनों की संख्या आज भी कितने रहेंगे? 17 रहेंगे। प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेंगे? आज भी 17 ही रहेंगे। इस वजह से कभी भी ऋणायन के जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं, वो कभी भी उसके परमाणु संख्या नहीं बदलते हैं। ये बातें हमने क्लियर किया। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या होगा। और हो सकता है क्या कि जब हम इलेक्ट्रॉन यानी जो ऋणायन होता है, ऋणायन, ऋणायन के कारण, ठीक है, उसके परमाणु के, परमाणु का आकार यानी ऋणायन आयन वाला जो परमाणु है, परमाणु का आकार जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? देखो, जैसे ये कोई परमाणु हुआ, ठीक है, इस परमाणु के नाभिक में क्या है? तो आप कहोगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है? इसमें प्रोटॉन है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन है। और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इसके बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब क्लोरीन जो था हमारा, क्लोरीन आयन जो है, इसके बाह्यतम कोश में टोटल, अब जो कहोगे कि जैसे ही ये आयन पकड़ा तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी पहले जो आयन था, पहले जो क्लोरीन था उसके 7 आयन थे। ये हमने बनाया क्लोरीन माइनस, और इधर हम बना देते हैं क्लोरीन प्लस का। ठीक है, किसका बना देते हैं? क्लोरीन प्लस बना देते हैं। तो क्लोरीन प्लस हमने बनाया, तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 7 है। ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन 7 है, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये हमारा क्या था? नाभिक था। ये पूरा क्या है? नाभिक है। आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 7 हो गया। कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गया। 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8।
अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे 7 इलेक्ट्रॉन है। वो हमारा क्लोरीन माइनस आयन है, ठीक है, यानी क्लोरीन आयन है और ये हमारा क्या है, क्लोरीन परमाणु है। इसमें क्या था कि प्रोटॉन पर जितने आवेश थे, जितने चार्ज थे, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज था। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि जितने प्रोटॉन पर चार्ज है, जितने प्रोटॉन पर चार्ज है उससे ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इस वजह से यहाँ क्या हो गया, इनके बीच आकर्षण बल जो है, इनका जो है परमाणु का आकार जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। परमाणु का आकार क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट क्लियर किया कि ऋणायन का जो परमाणु का आकार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चल आगे अगर हम बात करें तो इसमें ना तो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेगी, यानी प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, यानी जो ऋणायन होते हैं, यानी ऋण जो भी लिया है, ठीक है, जो भी आयन हमारा बना, ठीक है, यानी परमाणु जो हमारा आयन बन गया उसके ना तो प्रोटॉनों की संख्या बदलेगी और ना ही न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। बोलिए। चल आपको बता दिया गया कि ऋणायन जो होता है वो क्या होता है, तो ऋणायन पर माइनस आयन होते हैं। ठीक, चल और भी अगर हम बात करें तो जो हमारा आयन होता है, आयन अपने पहले वाले आयन जो होता है, आयन के बाहरी कोश में, कहां पर, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। साथ ही साथ याद करेंगे कि आयन जो होता है, यानी परमाणु आयन जो होता है, आप लिख लेना पूरा पूरा कि परमाणु आयन की हम बात कर रहे हैं। परमाणु आयन जो होता है, ठीक है, परमाणु आयन के, ठीक है, हमने कहा कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु आयन जो होता है वो अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करता है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अभिक्रिया नहीं करता है। चल तो ये हमारे पिछले क्लास से जो छूटे हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, अब देखते हैं। चल अब है हमारा रासायनिक बंधन। ठीक है, रासायनिक बंधन क्या होता है पहले समझते हैं कि रासायनिक बंधन होता क्या है। देखिए, जितने सारे परमाणु हैं, ठीक है, जितने सारे परमाणु हैं, सभी का सभी परमाणु जो होता है, ठीक है, सभी परमाणु क्या चाहता है, देखो सभी जो परमाणु है वो मिलकर, ठीक है, मिलकर अणु बनाता है। क्या बनाता है, अणु बनाता है। सब का सब चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। सब का सब क्या चाहता है, हम स्टेबल हो जाए। जैसे अगर आपको पहले की अगर हम बात बताएं, ठीक, तो पहले आपको हम समझाए हैं कि होता क्या है। रस देखिए कह रहा है कि वह रासायनिक बल, ठीक है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कह रहा है
कि वह रासायनिक बल, ये एक प्रकार का केमिकल फोर्स है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, रासायनिक बल है, ठीक है, जो क्या करता है कि अणु में मौजूद होता है, ठीक है, किसी अणु में मौजूद होता है, जो अणु में मौजूद होता है ये बल करता क्या है, तो परमाणुओं को बांध कर रखता है, परमाणुओं को क्या करता है, बांध कर रखता है, ठीक है। चलो, आपको नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे समझते हैं। आपने आपको बताया गया कि एक होता है परमाणु, एक होता है परमाणु और एक होता है अणु, एक होता है अणु। परमाणु हमेशा सिंगल होता है, परमाणु क्या होता है, हमेशा सिंगल होता है। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन जो है क्या है, हमने बात किया ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ होता है, ओ हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि परमाणु है। इसी तरीका से अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का इन होता है सिंबल, ठीक है, ये हमारा क्या परमाणु है। लेकिन जैसे जैसे दो परमाणु, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिले तो ये कितने ऑक्सीजन बन गए, O2 बन गया, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बन गया। क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं कि एक अणु है। क्या है, एक अणु, यानी ऑक्सीजन का एक अणु जो बना है वो कितने ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है, तो आप कहोगे कि दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल लगा है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगा है, और इसी आकर्षण बल को हमने नाम क्या दिया, रासायनिक बंधन नाम दिया, ठीक है, या इसी को हमने रासायनिक बल कहा। बात क्लियर हुआ। अब कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे आप नमक खाते हो, ठीक है, आप क्या खाते हो, नमक, तो नमक खाते हैं तो करते क्या है, इधर से लेते हैं सोडियम, इधर से क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, सोडियम के साथ क्या मिलाते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन जो है ये मिलकर क्या बना लेता है, तो आप कहोगे कि बना लेता है सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। और ये सोडियम क्लोराइड कैसे बना, ये दोनों सोडियम का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु दोनों ने क्या किया है, तो दोनों के दोनों ने रिएक्शन किया है, आपसी संयोग किया है, और इसी को हमने कहा रासायनिक बंधन कहा। ये किसी न किसी बंधन के माध्यम से क्या हुए, जुड़े हैं, ठीक है। जैसे हम भी आपसे जुड़े हैं एक बंधन के माध्यम से, वो बंधन क्या है, एक टीचर और विद्यार्थी का बंधन है, ठीक है। बात क्लियर हुआ। या कोई भी रिलेशन है तो वो भी किसी ना किसी बंधन के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु भी क्या होते हैं, आपस में बंधन बनाकर अणु का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुआ। चल, तो अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं कि अगला स्लाइड क्या कहता है। अगला स्लाइड कहता है कि रासायनिक बंधन के प्रकार। क्या है, रासायनिक बंधन के प्रकार। अब रासायनिक बंधन के प्रकार हैं क्या, ठीक है। चल, रासायनिक बंधन के अगर प्रकार की बात करें तो देखिए, परमाणु जो होते हैं ना, वो परमाणु दो तरीका से बंधे होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि वैद्युत संयोजक होता है, यानी जिसको हम आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है आयन के बारे में, ठीक है, कि आयनिक बंधन क्या होता है, ठीक है। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, ठीक है। एक होता है आयनिक बंधन जिसको हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। अब ये आयनिक बंधन होता क्या है, ठीक है, देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने पढ़ा कि कोई भी परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, या तो त्याग करेगा या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अगर त्याग किया तो आप कहोगे कि प्लस आयन बनाया, यानी धनायन बनाया है, और ग्रहण किया तो उसको हम कहते हैं कि ऋणायन बना है। क्या बना है, ऋणायन बना है। इतनी बात तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो यही धनायन और ऋणायन, यानी एक धन, यानी एक त्याग करने वाला
और एक ग्रहण करने वाला। जब दो तरह के परमाणु मिलते हैं, यानी एक ग्रहण करने वाला परमाणु, एक ग्रहण करने वाला परमाणु और एक क्या होता है, त्याग करने वाला परमाणु, त्याग करने वाला परमाणु। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में क्या होते हैं, संयोग करते हैं। यानी कि ये दोनों ग्रहण करने वाला और त्याग करने वाला जब आपस में मिल जाता है और मिलकर स्टेबल हो जाता है, तो इनके बीच जो बंधन बनते हैं वही बंधन हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बंधन कहलाता है। और एक होता है ससंयोजक बंधन। एक क्या होता है, ससंयोजक बंधन। ससंयोजक बंधन हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का न तो त्याग होता है और ना ही ग्रहण होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ससंयोजक बंधन में ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कोई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग किया ना तो ग्रहण किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ससंयोजक बंधन में शेयरिंग का काम होता है। क्या होता है, शेयर किया जाता है। जैसे आप मान के चलो कि कहीं रेंट पर आप रह रहे हो, ठीक है, आप रेंट पर पढ़ने के लिए आप रह रहे हो, ठीक है, तो आपका मित्र, आपका रूम पार्टनर जो है, उस आपके रूम पार्टनर के पास कुछ ऐसी सामग्री होगी, कुछ ऐसे सामान, या चार्जर ही मान लेते हैं कि मोबाइल का चार्जर आपके दोस्त के साथ है, ठीक है, तो वो करता क्या है कि आपको चार्ज करना रहता है तो आप उससे मांग कर लाते हो, ठीक है, और मांग कर लाकर अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हो, फिर उसको क्या कर देते हो, वापस कर देते हो। तो ये जो बीच में चल रहा है, ये जो बंधन जो चल रहे हैं, ये कैसा बंधन चल रहा है, तो आप कहोगे कि ये बंधन हमारा ससंयोजक बंधन चल रहा है। कैसा बंधन है, ससंयोजक बंधन है। पहले पॉइंट क्लियर हुआ। चल, तो अगर और भी हम बात करें, ठीक है, तो और भी बात आपको हम यही समझा दे रहे हैं कि देखिए, आयनिक बंधन जो होता है ना, ये आयनिक बंधन, या अगले स्लाइड पर ही चलते हैं, शायद आगे आपको दिया गया हो, ठीक है, तो आगे ही हम कर लेते हैं, आगे आपको दिया गया होगा। चल देखिए, यहां पर आपको दिए गए हैं। अब वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन होता क्या है, ठीक है, आयनिक बंधन से ही स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पर आयनों का क्या होगा, ये जो है आयन का क्या होगा, आयन का त्याग और ग्रहण होगा। आयन का त्याग, आयन का त्याग होगा तथा आयन का क्या होगा, आयन का ग्रहण होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ आयन से बेहतर है आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे, ठीक है, आप लिखना इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण कहने का मतलब है कि यहाँ पर कंप्लीट क्या होगा, त्याग कर दिया जाएगा, और कंप्लीट कोई क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कंप्लीट क्या करेगा, ग्रहण, यानी उसको फिर वापस नहीं मिलने वाले, उसको फिर वापस नहीं मिलने वाले। जैसे आप लॉटरी खेलते हो, ठीक है, लॉटरी खेलते हो तो उस लॉटरी में आप क्या करते हो, आप किसी स्केच के माध्यम से उसको हटा देते हो, ठीक है, हटाने पर आपको जो लिखा होता है सामग्री वो आपको मिल जाता है, तो वो क्या है, आपका कंप्लीटली दे दिया गया, कंप्लीटली क्या किया गया, दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ अब समझते हैं कि कहना ये क्या चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, ठीक है, जैसे हमने कोई एक परमाणु लिया, हमने एक परमाणु लिया सोडियम, ठीक है, और एक परमाणु लिया हमने क्लोरीन। बात क्लियर है, एक हमने सोडियम लिया और एक हमने क्या लिया, तो आप कहोगे कि क्लोरीन हमने लिया। ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन जो है, ठीक है,
सोडियम के अगर बाह्यतम कोष में देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है 281 है। ठीक है, कितने हैं? 281, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 हैं। और अगर क्लोरीन की बात करें तो 2, 8 और 7 है, यानी टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। अब ये कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच या एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, ठीक है, स्थानांतरण कहने का मतलब है कि कंप्लीटली दे देना, ठीक है, एक पूरा पूरा ग्रहण कर लेगा और एक पूरा पूरा क्या कर देगा, त्याग कर देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो देखो सोडियम जो है ये होता क्या है कि आयनिक बंधन, दुनिया का कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, या कोई भी तत्व है, वो अष्टक रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल? अष्टक नियम। अष्टक नियम फॉलो करता है। अष्टक नियम कहने का मतलब क्या है? अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम जो होता है इसमें होता है कि बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको माना जाएगा कि वो नोबेल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? नोबेल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम चाह रहा है कि हमसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, हमसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और क्लोरीन चाह रहा है कि हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, अब इससे कोई मांगेगा कि 7 का 7 इलेक्ट्रॉन दे दो तो देना नहीं चाहे, देगा ही नहीं। और सोडियम चाहेगा कि हम किसी से 7 ले लें तो ये लेगा नहीं, इसको कोई देने वाला नहीं मिलेगा। तो होगा क्या, ये सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। और जैसे ही ये त्याग किया तो ये बना क्या, तो आप कहोगे कि इधर से ये सोडियम आयन बन गया। क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। ठीक है, अब सोडियम आयन बना और क्लोरीन त्याग किया तो क्लोरीन क्या बना, माइनस यानी ऋणायन बना। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग किया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और बढ़ने के कारण इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कि इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीका से ये दोनों मिलकर एक नए कंपाउंड का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नए कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो यानी यहाँ सोडियम भाग लिया और क्लोरीन भाग लिया, और दोनों ने क्या किया, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और एक ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो ग्रहण किया और इधर से त्याग किया, तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और यही स्टेबल होकर क्या बना लेता है, तो आप कहोगे कि NaCl बना लेता है। ठीक है, आप देखो हम इसको रफ कर रहे हैं अब। अच्छा, तो यहां से Na, ठीक है, प्लस Cl, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसने ग्रहण किया, तो बना क्या, तो आप कहोगे 2NaCl बना। क्लोरीन डाई एटॉमिक होते हैं, सोडियम के आगे स्टेबल हो गया, और इसको हम क्या बोले, साधारण नमक बोले। ठीक है, तो आप साधारण नमक खाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। ठीक है, ये दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल होकर ये एक क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। क्या बना, कंपाउंड बन गया। और ये कंपाउंड यानी कि हमारा यौगिक कहलाया। नमक एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। ठीक, बात क्लियर हुआ? चल, तो अब इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच, ठीक है,
दो परमाणु के बीच, परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु, ठीक है, में एक या अधिक, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर, यानी एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, स्थानांतरण कंप्लीटली दे दिया गया कि फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन, इनके बीच एक बंधन बना है, इनके बीच क्या बना है, एक बंधन बना है, ठीक है, और ये बंधन जो है, इस बंधन को हम नाम क्या देंगे, तो आप कहोगे कि आयनिक बंधन कहेंगे। कौन सा बंधन कहेंगे, आयनिक बंधन कहते हैं। ये बात अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और इसे ही ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आयनिक बंधन है या वैद्युत बंधक है, बंधन है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का ध्रुवीय बंधन भी है, ठीक है। चल, तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड क्या है हमारा, चल, अगला स्लाइड है आपका, आप देखो कि आपके लिए हमने कितने बेहतरीन ढंग से सजा कर लाया है, ठीक है, कि आगे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब रासायनिक बंधन के, यानी आयनिक बंधन के हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। आयनिक बंधन का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो अभी अभी हमने बताया, सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, त्याग करेगा, ठीक है। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये दे देगा किसको, तो आप कहोगे कि क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया किसको, तो आप कहोगे सोडियम ने दिया क्लोरीन को। तो यहाँ क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों क्या हो गया, आयन बना लिया, आयन बनाकर स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको हमने समझा दी है, ठीक है। चल, सेकंड है आपका, सेकंड नंबर अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड नंबर में आप देखोगे कि सेकंड नंबर जो है कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम, और ये क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में कितने होंगे, तो आप कहोगे कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इसके बाह्यतम कोश में आप देखोगे तो 2 और 6, यानी बाह्यतम कोश यानी सबसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, लेना होगा। तो कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो आप कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा ऑक्सीजन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया किसको, ऑक्सीजन को दिया, और जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये दोनों क्या हो गए, अस्टेबल हो गए, दोनों क्या हो गए, अस्टेबल हो गए, और अस्टेबल होने के कारण ये क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। बोलो कोई बात है, बात क्लियर है, बोलिए। यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। चल, कोई दिक्कत है, नहीं है। या इसको और भी तरह से हम देख सकते हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होते हैं, ऐसे भी आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, और प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं, तो आप कहोगे
कि इसके पास 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेगा? संयोग करेगा। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग कर देगा, और त्याग करके ये क्या बना लेगा? तो आप कहोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। इस तरीका से आ जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चल, अगला है आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड है, ठीक है। चल, सोडियम मोनोऑक्साइड। अब है हमारा सोडियम मोनोऑक्साइड, ठीक है। चल, सोडियम मोनोऑक्साइड भी क्या है? तो आप कहोगे कि वो भी एक प्रकार का रासायनिक बंधन है। और रासायनिक बंधन में हम बात कर रहे हैं किसकी? तो आप कहोगे कि आयनिक बंधन, ठीक है। आयनिक बंधन, सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मूला आप याद रखोगे। फॉर्मूला आप याद रखोगे, सोडियम ऑक्साइड NaO, ठीक है। इसमें होगा क्या? सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, ठीक है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है पहले से, और 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पर होगा क्या? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आप कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। सोडियम को 2 परमाणु लेना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या करेगा बेचारा? वो स्टेबल तो हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से सोडियम को 2 आने होंगे, ठीक है। 2 तरह के सोडियम आएंगे, ठीक है। एक सोडियम ये रहा, एक सोडियम ये रहा। 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये दे देगा इसको, और 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये दे देगा। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों भी बेचारा क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे स्टेबल हो जाएगा। और इस तरीका से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएंगे। और रिएक्शन कैसा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि आयनिक बंधन वाली हो जाएगी। और आयनिक बंधन हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हो कि Na यानी 2Na प्लस O, ठीक है। 2 यहाँ से हो जाएगा 2NaO, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? सोडियम मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। सोडियम मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। चल, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग का, अब आप यहाँ पर देखो, इस बात को समझिए कि क्या है। चल देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा क्या है? एक कंपाउंड है। ये हमारा कंपाउंड है, यानी यौगिक है, ठीक है। ये क्या है? यौगिक है। और ये क्या है? आयन है। ये हमारा आयन है, ठीक। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम पर प्लस आयन होता है, क्लोरीन पर माइनस आयन होता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, याद रखना है। क्यों होता है ये आपको बताया गया है। आपको परमाणु संख्या याद है और कॉन्फ़िगरेशन निकालने आते हैं, ठीक है, तो आप बना लोगे, अन्यथा आपको नहीं होगा। क्लोरीन पर माइनस आयन होता है। सोडियम ऑक्साइड
Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम यानी इस पर प्लस आयन, ऑक्सीजन पर 2 माइनस आयन है। क्यों है? क्योंकि सोडियम जो है 2 है और 2 सोडियम अपना त्याग करेगा। 2 अलग अलग सोडियम है। अभी हमने देखा था सोडियम ऑक्साइड यानी सोडियम मोनोऑक्साइड के लिए सोडियम ऑक्साइड हो गया, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 है, तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस आयन होता है और क्लोरीन पर माइनस आयन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 है, कैल्शियम पर 2 प्लस और क्लोरीन पर माइनस आयन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पर +2 आयन है और ऑक्सीजन पर -2 आयन है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl यानी NH4 पर प्लस आयन होता है, क्लोरीन पर माइनस आयन होता है। आप देखो कि हर जगह क्लोरीन जो है उस पर माइनस आयन ही आया है। हर क्लोरीन पर क्या आया है? माइनस आयन। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन आया है वहाँ भी देखो, वहाँ क्या है? 2 माइनस आयन आया है। मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, ठीक है। एल्युमिनियम पर भी 2 प्लस, एल्युमिनियम पर कितना होता है? तो 3 आयन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम पर क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 8 2, लास्ट में क्या आया? 2। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना त्याग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण ही क्या बना लेगा? Mg2+। कैल्शियम पर 2 प्लस क्यों है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो यहाँ से कैल्शियम 2882, ठीक है। तो बाहर में भी ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम पर भी 2 प्लस होता है। NH4 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बेरियम पर भी +2 आयन होता है। पोटेशियम पर प्लस आयन होता है क्योंकि पोटेशियम का 11 होता है। पोटेशियम 11 यानी 281 होता है। क्यूप्रिक सल्फेट कॉपर पर 2 प्लस होता है और सल्फेट पर SO4 2 माइनस आयन होता है। बात क्लियर है? चल, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रहे होंगे। चल, आगे है हम लोग का वैद्युत संयोजकता, ठीक है। आप समझते हैं कि वैद्युत संयोजकता होता क्या है। अगर वैद्युत संयोजकता की अगर हम बात करें, ठीक है, वैद्युत संयोजकता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो, संयोजकता का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जिस इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है और जिस इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं संयोजकता। यानी इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ चल, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ वो उसके लिए संयोजकता है, उस तत्व का संयोजकता है। और जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके लिए संयोजकता वो होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, जैसे बात करते हैं सोडियम का, ठीक है, सोडियम का अगर हम निकालें तो 281 होता है, ठीक है, 281। हम थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। चल देखो, एक हमने ये बनाया सोडियम, ठीक है, ये क्या है? सोडियम है। और इधर हम बना लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, ये हमने बनाया क्लोरीन।
ये हमने बनाया क्लोरीन और ये हमने बनाया सोडियम बनाया, दो क्या है तत्व है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी भी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तन होने से, ठीक है, किसमें परिवर्तन, आयन में परिवर्तन। देखो जैसे सोडियम जो होता है, तो सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, अगर हम बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाएगा, तो आप कहोगे कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब आया सेकंड कक्षा, यानी दूसरे सेल की अगर हम बात करें तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8। कितने हो गए, 3 2 5 6 7 और यहीं पर कर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। चल अब जो थर्ड सेल है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये 2 8 का चक्कर क्या है, तो आप ध्यान रखना कि एक बोरबरी का सिद्धांत है, ठीक है, जो बताता है कि सेलों में संख्या भरे जाते हैं 2n स्क्वायर पर। किस पर भरे जाते हैं, 2n स्क्वायर। अगर n क्या है, सेलों की संख्या है, सेल की क्या है, संख्या है। अगर सेल की संख्या पहला है तो आप 1 रखोगे, तो 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2। तो देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। सेकंड रखोगे यानी दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल में देखोगे तो n का 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का डबल 8, तो 8 हो गया। तीसरे में कितना होगा, तो 18 रखेंगे। अब इसके पास तो एक कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां से हमारा कन्फ्यू जो हुआ, ठीक है, दोनों का, दोनों आ गया, दोनों का क्या हुआ, दोनों आ गया। सोडियम का भी हमने देखा, ठीक है, सेल, और यहाँ पर क्लोरीन का भी हमने सेल बनाया। अब देखो सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या वो कर दे, त्याग कर दे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, त्याग कर दे। और त्याग किसको कर दे, क्लोरीन को त्याग कर दे। तो क्लोरीन के पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम यहाँ बना रहे हैं, देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, ठीक है, तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो सोडियम का संयोजकता, सोडियम की संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसकी हम बात कर रहे हैं, वैलेंसी, वैलेंसी या आप कहो संयोजकता, ठीक है, संयोजकता कितना हो गया, 1। संयोजकता 1 हुआ। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का संयोजकता, क्लोरीन का संयोजकता भी कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इस वजह से इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब बात क्लियर हो गया होगा, बोलो, बात क्लियर हो गई। चल, तो इतनी बातें थी आपकी वैद्युत संयोजकता से। किससे था, वैद्युत संयोजकता से था। चल अब आगे बढ़ते हैं। चल
और भी अगर हम बात करें इसी में, तो चलो आपको बताना है किसके बारे में, तो आप बताओ एल्युमिनियम का। किसका बताना है? एल्युमिनियम का बताना है। एल्युमिनियम। चलो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट कितना होता है, तो आप कहोगे कि 13 होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बताना है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का बताना है और साथ ही साथ मैग्नीशियम का बताना है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 12, कैल्शियम होता है 20, ठीक है। तो इन तीनों का आपको बताने हैं कि वैद्युत संयोजकता यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको बताने हैं, ठीक है। चल देखो, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और तीसरे कक्षा की अगर बात करें तो तीसरे कक्षा में अब भरने तो थे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन भर गया तो बचा कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो एल्युमिनियम का बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ यानी संयोजकता जो होगा वो कितना है, ये है संयोजकता, ये है संयोजकता, ठीक है। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। मैग्नीशियम का देख लीजिए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो हम यहाँ से कहेंगे कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आप कहोगे कि इसकी संयोजकता 2 हुआ। इसकी संयोजकता कितना हुआ, 2 हुआ। बात क्लियर है? चल, तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया है। कैल्शियम देखो, 2, 8, 8 और ये रहा 2, ठीक है। भरने थे कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो बचे हुए थे 10 ही। तो ये चाह रहा था कि कम से कम दौड़ भाग करे, ठीक है, यानी ज्यादा ये स्टेबल बन के रहे, ठीक है। तो इसको 8 तीसरे कोष में दिया गया और चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, तो इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता कोई, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कोई त्याग नहीं करता, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गए, तो आप कहोगे कि इसकी संयोजकता जो है वो हमारा कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 2 हो गया, ठीक है। चल, अब इसी तरीका से हम और ले लेते हैं किसको, तो कुछ ले लेते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है। चल, मेरे भाई तुम्हें समझ में आ रहे हैं, बोलो। चल, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन तो आपको बता दिया गया, अभी बताया गया है क्लोरीन के बारे में। चल, आप बताओ फ्लोरीन। फ्लोरीन बताओ, 9 होता है, ठीक है। आप जल्दी बताओ फ्लोरीन का क्या होगा।
देखो कितने होंगे, इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी को देगा नहीं, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या होगा, 8 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 बना लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, तो आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो संयोजकता 1 हो गया। संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चल, कह रहा है कि वैद्युत संयोजकता की विशेषताएं, यानी अभी आपने जो पढ़ा संयोजकता, इलेक्ट्रो वैलेंस जो आपने पढ़ा, उसका क्या है विशेषता। कह रहा है कि ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि एक क्या कर रहा है, प्लस आयन, यानी एक जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो एक धन यौगिक जो, ये यौगिक जो होता है वो धन और साथ ही साथ ऋण आवेश युक्त होता है। क्या होता है, आवेश युक्त होता है। जैसे NaCl बना, NaCl ये क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड यानी यौगिक है। इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो इसको कहा गया कि आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। ये आयन त्रिआयामी रूप से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रवा, रवा कहने का मतलब कि क्रिस्टल, यानी एक शेप होता है, जिस शेप को हम बोलते हैं त्रिआयामी शेप। कैसा होता है, त्रिआयामी, ठीक है। जैसे आप नमक देखो, नमक का क्या होता है, एक शेप होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्यवस्थित होकर क्या कर बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। नमक एक क्रिस्टल है, चीनी भी क्रिस्टल है, ठीक है। चल आगे कह रहा है सेकेंड नंबर पॉइंट कि इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, क्योंकि ये आयन जो बनते हैं वो सोडियम और क्लोरीन जो है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है ये क्या होता है, एक धातु होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, अधातु होता है। इस वजह से इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। अगली पॉइंट करें तो ये जल में प्राय घुलनशील, जल में क्या होगा, घुलनशील। आप चीनी को जल में घोल लेते हो, नमक को जल में घोल लेते हो, ठीक है। तो नमक, चीनी, ये सब क्या होते हैं, एक क्रिस्टल है। नमक किससे बना है, सोडियम से और क्लोरीन से, ठीक है। सोडियम पर प्लस आयन था, क्लोरीन पर माइनस आयन था। तो ये दोनों क्या होते हैं, नमक जो होता है वो क्या होता है, घुलनशील होता है। किंतु बेंजीन में इस बात को ध्यान रखना है कि बेंजीन में, एसीटोन में और कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है, जिसको हम कार्बन डाइसल्फाइड हमने नाम दिया, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कार्बनिक विलायक जो होता है उसमें क्या नहीं होता, तो ये घुलता नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल दे लो, ठीक है, आपका केरोसिन, ठीक है, कार्बनिक कहने का मतलब जो कार्बन से मिलकर बना है। आप क्या ले लो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन कह रहे हैं, यानी आप केरोसिन तेल ले लो, ठीक है। केरोसिन तेल में आप चीनी को घोलने का प्रयास करना, वो नहीं घुलेगा, या नमक को घोलने का प्रयास करना, नहीं घुलेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है, न के बराबर घुलेंगे। आप प्रैक्टिकल कर लेना, आपकी इच्छा पर है, ठीक है। कि हमने क्या कहा कि नमक लो या चीनी लो, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस आयन से। सबसे अच्छा है नमक से एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो नमक जो होता है NaCl जो होता है, ठीक है, इसको आप किस में डालना, पेट्रोल में डालना, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, कहीं भी आपकी मर्जी आप डाल सकते हो, ठीक है।
डालकर उसको घोलने का प्रयास करना, वो नहीं घुलेगा, यही ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन नमक तो आप जानते हो कि नमक का शरबत आप पीते हो, ठीक है, नमक का घोल पीते हैं, नमक चीनी का घोल पीते हो, तो इसका मतलब जल में घुलनशील है और ये पेट्रोल में नहीं घुलेगा, आप प्रयास कर लेना, ठीक है। कोई भी कार्बनिक पदार्थों में ये नहीं घुलेगा। बात क्लियर है? चल आगे अगर हम बात करें तो आगे है क्या? चल आगे कह रहा है कि ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आप प्रैक्टिकल समझो ना, उतनी जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल समझो। नमक बना किससे? तो आप कहोगे कि सोडियम से और क्लोरीन से, सोडियम से बना और क्लोरीन से बना। सोडियम पर कौन सा आयन? प्लस आयन। क्लोरीन पर कौन सा आयन? माइनस आयन। आप जो बिजली बनाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, बल्ब जलाते हो, तो उसमें क्या होता है, एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन होता है, ठीक है, यानी निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते हो। जैसे ही इसमें, जैसे एक ग्लास ले लेना, ठीक है, उसमें पानी भर देना है, पानी भर के क्या करना है, उसमें नमक डाल देना है, NaCl का घोल बनाना है। क्या है? NaCl का घोल बनाना है। NaCl का घोल, इसमें आप 6 वोल्ट के बैटरी लेकर जोड़ देना। बिजली से नहीं करना बाबू, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या करना, 6 वोल्ट का बैटरी ले लेना, ठीक है, उससे करना है। तो 6 वोल्ट का बैटरी से जब आप प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक हो जाएगा। विद्युत का क्या होगा? सुचालक। इस वजह से आप क्या करते थे कि जैसे अर्थिंग कमजोर होता था घर में, तो नमक पानी का घोल बनाकर, ठीक है, अर्थिंग के पास फेंकते थे दूर से, ठीक है, आपने भी ये प्रयास किया होगा। चल आगे बढ़ते हैं। चल ये आया ससंयोजक बंधन आया, ठीक है, एकल ससंयोजक बंधन है। कुछ और भी बातें हम आपको बता दे रहे हैं। चल कुछ एक्स्ट्रा बातें आप जानो। देखो, आयनिक बंधन या आप वैद्युत बंधन कहो, ठीक है। आयनिक बंधन होता क्या है, तो दो, ये धातु और अधातु के बीच होता है, ठीक है। किसके किसके बीच होता है? धातु और अधातु के बीच बना होता है। धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंधन है, ठीक है। ये क्या होता है? धातु और अधातु के बीच बनने वाला क्या होता है? बंधन होता है। अभी आपने देखा कि सोडियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। जितनी सारी गैसेज हैं, ठीक है, जितनी सारी गैसेज हैं, 11 गैसेज हैं, ठीक है, 11 गैसेज में से आप देखोगे तो ज्यादा का ज्यादा, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। एक बात में याद रखो, ठीक है, कि जितने सारे गैसें होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे आप क्लोरीन कहो, फ्लोरीन कहो, चाहे आप जेनॉन कहो, सबका सब क्या है? अधातु है। सबका सब क्या है? अधातु है। तो यहाँ देखो, धातु सोडियम था, ये था अधातु, ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? तो NaCl बनाया। और यही क्या हुआ? तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो अभिक्रिया, जो बंधन बना है, ये बंधन क्या कहलाया? तो आप कहोगे कि आयनिक बंधन कहलाया, ठीक है। और सहसंयोजक बंधन अधातु और अधातु के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? अधातु और अधातु के बीच होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग
कल के क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चल, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे, आपको पढ़ाया हुआ ये सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हमारे कोई भी प्यारे भाई बंधु नया क्लास को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और शुरू से अंत तक अगर आप अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा देंगे, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारा पढ़ाया हुआ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चल, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।